वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है। आप में से किन किन की माँ, यानी कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी माँ उनके साथ में रहती है या उनकी माँ अभी तक ज़िंदा है। अल्लाह करे कि आपकी अम्मी जान को अल्लाह आफियत से रखे और सेहतमंद रखे और खुशहाल रखे। ये मेरी दुआ है, आमीन। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अस्सलामु अलैकुम। आप सब लोग कैसे हो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप माँ कहते हो ना, आखिर माँ कौन होती है, माँ कैसे बनती है, माँ क्या होती है, माँ बनने के लिए उसे कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, माँ बनने के लिए उसे कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, माँ बनने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, माँ बनने के लिए उसे किन बड़ी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, माँ की ममता क्या होती है, आखिर माँ होती क्या है, माँ का मतलब ही क्या है। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह। देखो, सबसे पहले एक लड़का और एक लड़की की शादी हो जाती है। जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कोई किसी तकलीफ की वजह से वो डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर लड़की का चेकअप करती है और उसे बताती है कि आप माँ बनने वाली हो। जैसे ही ये पता चलता है, लड़की को खुशी से वो पागल हो जाती है। अब मेरे भी बच्चे होंगे, मैं माँ बनूंगी, मेरे गोद में मेरा बेटा या बेटी होगा, जो अल्लाह देगा, जो ऊपर वाला देगा, वो नियामत मेरे गोद में होगी। ये सोच सोच कर खुश होते होते उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इतनी खुश हो जाती है जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, याद रखना, उतनी खुश हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे तकलीफों का दौर शुरू हो जाता है। फिर ऐसी ऐसी तकलीफें आती है, ऐसा ऐसा दर्द आता है, आप सोच भी नहीं सकते, ना ही आप समझ सकते हैं। अगर ये दर्द अगर आप समझ लो, बस इतना ही काफी है। हालांकि समझ तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी समझ लो ना, तो समझ जाना माँ की ममता को आपने पहचान लिया। एक बात याद रखो अच्छी तरह से, जब प्रेग्नेंट हो जाती है लड़की तो उसके बाद क्या क्या हालात आते हैं उस पर। वो बेचारी कुछ पीना है तो नहीं पी सकती, जो भी पीती है उल्टियां हो जाती है उसकी। एक खतरा, एक बूंद पानी उसके पेट में नहीं रहता। कुछ खाना चाहती है, नहीं खा सकती, एक दाना उसके पेट में नहीं रहता, सब बाहर निकल जाता है। शादी से पहले कह लो या शादी के बाद कह लो, वो सजती थी, संवरती थी, उसका जिस्म एकदम दिखने में बड़ा अच्छा था, अच्छा फिगर था, बहुत अच्छा था, माशाअल्लाह, अल्लाह ने अच्छी नियामत से नवाजा था। लेकिन प्रेगनेंसी में जितना भी अच्छा फिगर हो उसका पूरी तरह से खराब हो जाता है। जैसा भी फिगर हो, जैसा भी उसका जिस्म हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो जिस्म को खराब हो जाता है पूरी तरह। खराब होने से मतलब है फिगर जो मेंटेन उसने किया होता है वो मेंटेनेंस बिगड़ जाती है पूरी तरह से। फिर भी वो बर्दाश्त करती है, क्यों, मेरा जिस्म चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे जो पेट में मेरी औलाद है वो बस सही सलामत रहे, कोई रहे या ना रहे, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, जो मेरे पेट में जो है वो बस सही सलामत रहे। और जो पसंदीदा चीजें होती हैं उसकी, ये जब कोई भी चीज, एग्जाम्पल के लिए अगर उसे आइसक्रीम पसंद होता है तो जब भी आइसक्रीम देखती है तो खुशी के मारे पागल हो जाती है और आइसक्रीम खाती ही खाती है। कभी अपने अब्बा से जिद करके मांग के खाती, अपने शौहर से जिद करके लेके खाती, कभी खुद लेके खाती। जब प्रेगनेंसी होती है तो आइसक्रीम को भूल जाती है। जब सामने आइसक्रीम दिखता है उसका मन ललचाता है खाने के लिए, दिल कहता है कि खाऊं मैं, लेकिन वो ये सोचते नहीं, अगर आइसक्रीम खाऊंगी तो मेरे बेटे को कहीं सर्दी ना हो जाए। अगर कोई पीने की चीज उसकी पसंदीदा हो, वो उसके बेटे के लिए नुकसान हो, डॉक्टर ने मना किया हो, वो तक छोड़ देती है, अगर मैं पीऊंगी तो मेरे बेटे को या मेरे औलाद को नुकसान है, इसलिए मैं नहीं पीना है। सोच के देखो, जो उसकी पसंदीदा चीजें थी वो तक खाना छोड़ देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। उसकी पसंदीदा पीने की चीज थी वो तक छोड़ देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने औलाद के लिए, ताकि वो सही सलामत दुनिया में आए, ताकि वो सही सलामत रहे। क्या बोलूं मैं आपको। और इतना ही नहीं, अगर जब कुछ भी खाती है तो ऐसी, अब जब आप बीमार होते हो तो आपको एक उल्टी होती है, दो उल्टी होती है, तीन उल्टी, चार उल्टियों में आप थक के पागल हो जाते हो, थक के चूर हो जाते हो, हालत बेहालत हो जाती है आपकी, बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, पेट की जगह खींच कर तकलीफ से उल्टियां निकलती हैं। आपको पता है उल्टियां करने के बाद कैसी तकलीफ होती है, या उल्टी करते वक्त कैसी तकलीफ होती है। उसे तो दिन में कितनी उल्टियां होती हैं, कभी 4, कभी 10, कभी 11-12, पता ही नहीं चलता कितनी उल्टियां हो रही, बस उल्टियां होती जाती। कुछ भी खाओ या ना खाओ, उल्टियां होती रहती, उल्टियां होती रहती, उल्टियां होती रहती। कितना दर्द बर्दाश्त करती है बेचारी,
सिर्फ और सिर्फ अपने औलाद के लिए। वो अगर चाहती ना तो वो सब कुछ कह सकती है, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए औलाद। नहीं, माँ किसे कहते हैं फिर? कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी देती है माँ। और अचानक से उस वक्त कभी कभी कुछ औरतों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया ना, जितनी उल्टियां वो करती है उससे दुगनी उल्टियां करना शुरू कर देती है। तब तो ग्लूकोज भी अगर पीती है तो, या फिर ORS जो भी एनर्जी की ड्रिंक जो भी पीती है वो भी बाहर निकल जाता है उल्टियों के जरिए। जब हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करते हैं उसे, तो डॉक्टर कहते हैं 3-4 दिन तक इसे कोई पानी भी नहीं, कुछ पीने के लिए भी मत दो, कुछ खाने के लिए मत दो, सिर्फ और सिर्फ स्लाइन के जरिए वो जिंदा रहती है। क्यों? ताकि उसकी औलाद दुनिया में अच्छे से आ सके, वो खुश रह सके, तंदुरुस्त रह सके, सेहतमंद रह सके, हेल्दी रह सके उसका बच्चा या बच्ची जो भी हो। तो सोचो कितनी कुर्बानियां होती। और इस दर्द में कई इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो बर्दाश्त कर लेती है। क्यों? सिर्फ अपने औलाद के लिए सब कुछ छोड़ देती है। और कभी कभी किसी औरत का फेस तक खराब हो जाता है, उसके फेस पर कील मुहां से पिंपल्स आ जाते हैं गर्मी की वजह से या किसी और वजह से। अगर नॉर्मल वक्त में आते कोई दवाई खा के या कोई क्रीम लगा के कम कर सकती, लेकिन प्रेगनेंसी में कोई दवाई नहीं खा सकती। पता है अगर दवाई खाएगी तो बच्चे को नुकसान होगा, वो बर्दाश्त कर लेती। चाहे मेरा फेस खराब हो जाए, चाहे मेरा फिगर, मेरा जिस्म खराब हो जाए, कैसा भी, मैं मोटी हो जाऊं, मैं दुबली हो जाऊं, मेरा पेट निकले, कुछ भी निकले, मैं मेंटेन जितना मैंने किया वो सब खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी औलाद अच्छी हो, यही सोचती है। पता है आपको, एक वक्त पे जिम करके, एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके, परहेज करके, डाइट करके अपने बॉडी को उसने अपने बॉडी पे मेंटेन किया हुआ था, अपने बॉडी को सही तरह से मेंटेन किया हुआ था। और वो एक वक्त है, और एक वक्त ऐसा होता है मेकअप लगा के, सज के, संवर के, सबसे खूबसूरत बनने की कोशिश करती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करती है। वो एक वक्त होता है। और ये वक्त ना इसमें अपने पसंदीदा कपड़े पहन सकती, ना पसंदीदा मेकअप कर सकती, ना ही पसंदीदा अपना डाइट कर सकती, और ना ही अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज जिम विम कोई कर सकती। डॉक्टर जो बच्चे को हेल्दी रखने के लिए जो एक्सरसाइज, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो एक्सरसाइज बताते, बस वही करते और कुछ नहीं। ज्यादा चले तो तकलीफ, ज्यादा उठे बैठे तो तकलीफ, ज्यादा देर बैठे तो दर्द, ज्यादा देर खड़े रहे तो दर्द, ज्यादा देर चढ़े उतरे तो तकलीफ, नीचे ऊपर चढ़ना उतरना तो तकलीफ, ज्यादा बस का सफर नहीं कर सकती, ज्यादा गाड़ी में बैठ के जा नहीं सकती, ज्यादा घूम फिर नहीं सकती, बार बार शॉपिंग को नहीं जा सकती। सब कुछ बर्दाश्त क्यों करती है? ताकि मेरी औलाद हेल्दी रहे, दुनिया में सुकून से आए, बस सिर्फ और सिर्फ अपने औलाद के लिए, हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी औलाद के लिए। और एक चीज मैं बताऊं आपको, ये सुनना बात गौर से, जब बच्चा पेट में होता है, उसका सर जब सीने के पास आ जाता है ना औरत के, तो उसके सर में अगर बाल होते हैं ना, तो उसके सीने में इतनी जलन होती है। अगर आप शोहर ये वीडियो देख रहा है तो अपनी बीवी से पूछे कितनी तकलीफ होती है। कोई भी शोहर अगर ये वीडियो देख रहा है तो अपनी बीवी से पूछे कि कितना दर्द बर्दाश्त करके वो औलाद को दुनिया में लाती है। जब सीने में वो बाल बच्चे के जब चुभते हैं, वो जलन होती है। जब किसी को गैस होती है, गैस होने पर जो जलन, जो तकलीफ होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा जलन होती है, कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है। तो सोच के देखो कितना दर्द बर्दाश्त करती होगी। अल्लाह अकबर, क्या हाल होता होगा उसका, कितनी कितनी तकलीफों के बाद पता चल रहा है ना। तो माँ किसे कहते हैं? जानता हूं वीडियो लंबी हो रही, लेकिन देखो और समझो, इस वीडियो के दर्द को समझो और मेरे बताने के अंदाज को समझो और माँ के दर्द और तकलीफ के कुर्बानियों को समझो, फिर पता चलेगा। वीडियो लंबी होने से कोई फायदा नहीं, वीडियो समझने से फायदा है इंशाअल्लाह। लंबी तो हो रही है, लेकिन इसे समझोगे तो याद रखना ये वीडियो लंबी दिखेगी ही नहीं, आपको बहुत छोटी दिखेगी। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को लाइक करो। और एक बात मैं आपको बताता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो सीधा लेट नहीं सकती। सीधा लेटती है, डॉक्टर ने मना किया होता है। अगर सिर्फ लेट जाती है तो कभी तकलीफ हो जाती है, करवट बदलती है तो तकलीफ होती है, उल्टा नहीं सो सकती। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब बच्चा पेट में करवट बदलता है ना, उफ अल्लाह, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जा रहे, क्या बताऊं मैं आपको। जब करवट बदलता है ना तो इतना दर्द होता है माँ को, इतनी तकलीफ होती है माँ को, ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह, क्या ये बस एक औरत ही जान सकती है, कोई मर्द पहचान ही नहीं सकता। अगर एक करवट जो बदलता है, इसका दर्द अगर हजारों आदमियों में बांट जाए, हजारों मर्दों में, तो सारे मर्द मिलकर ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते जो औरत बर्दाश्त करती है। ये दर्द सिर्फ और सिर्फ बच्चे के करवट बदलने से। याद रखना, वो क्यों बर्दाश्त करती है? बस मेरा बच्चा सुकून से दुनिया में, खुशी बर्दाश्त करके खुश होती है, ताकि मेरा बच्चा करवट बदल रहा है, मेरा बच्चा खुद अच्छा होगा,
कैसी शक्ल होगी उसकी, क्या मुझ जैसा दिखता होगा, क्या मेरे शोहर जैसा दिखता होगा, कैसा होगा, आवाज़ कैसी होगी, कैसे बोलता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे खेलेगा, मैं ऐसा करूँगी, उस वक्त ऐसा खेलूंगी, उसे ये दिलाऊंगी, वो दिलाऊंगी, यहाँ लेके घूमूंगी, वहाँ लेके घूमूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ऐसे पैर करूंगी, वैसे पैर करूंगी, ये सपने देखती रहती है बस उस दर्द में भी हंसते हुए। और जब बच्चा पेट में हाथ और पैर हिलाता है, वाह, तब तो क्या कहें, जैसे इलेक्ट्रिक का झटका लगता है वैसा दर्द होता है, या उससे कई गुना ज़्यादा दर्द होता है। अगर ये दर्द हजारों से 100 आदमियों में बांट दिया जाना तो याद रखना वो भी बर्दाश्त नहीं करते। जो माँ बच्चा जब हाथ पैर मारता है तो पेट में तो बर्दाश्त करती है, याद रखना अच्छी तरह से, बहुत तकलीफ होती है। और उसमें कभी बच्चे का सर ऊपर नीचे होता है तो वो क्या कहने, बहुत दर्द होता है। और जब बच्चे का वजन बढ़ता है, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, किसी किसी का 3 किलो होता है, किसी का 3.5, किसी का 4 किलो तक भी होता है। अगर आप एक काम करो, किसी मर्द को कह रहा हूं मैं, मर्द को, कोई मर्द है तो 2 लीटर का बॉटल ले लो, लेके पानी भरो उसमें और अपने पेट में बांध के पूरा दिन चलो या पूरा दिन रहो, तो फिर पता चलेगा आपको कितना बर्दाश्त करती है माँ। आप एक दिन नहीं चल सकते, आप एक दिन नहीं गुजार सकते अपने पेट पे 2 या 3 लीटर का बॉटल बांध करके, याद रखना अच्छी तरह से, क्योंकि जो वजन होता है बॉटल कैसे बर्दाश्त करोगे। तो सोचो, जब माँ उतना वजन लेके नीचे बैठती है तो उसके कमर में दर्द होता है, चलती है तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, चलती है तो पैरों में दर्द होता है। दर्द की वजह से पैर, जब बच्चा ज्यादा मोटा हो जाता है तो दर्द की वजह से, वजन की वजह से पैर उसके सूज जाते हैं, दर्द होते हैं, फिर भी बर्दाश्त कर लेती। ज्यादा उठ बैठ नहीं सकती, जब उठ बैठ जाती है तो उठने में इतनी दिक्कत होती है क्या बताऊं। जल्दी से उठने, एक वक्त था फट से उठती फट से बैठती थी औरत, वो लड़की। आज का वक्त है उठने में कितना टाइम लगता है, कितने मिनट लग जाते, बैठने में कितने मिनट लग जाते, लेटने में कितना वक्त लग जाता है, चलने में कितना, तेजी से चलती थी एक वक्त में, इस वक्त में वो तेजी से चल नहीं सकती। ऊपर नीचे जल्दी जल्दी चढ़ती थी, नीचे से ऊपर जाती थी, ऊपर से नीचे आती थी, एक वक्त में जल्दी फास्ट। इस वक्त में ना जल्दी चढ़ सकती है ना जल्दी उतर सकती है, कुछ वजन नहीं उठा सकती। उठाएगी तो ये डर रहता है, डॉक्टर ने बनाई किया होता है, और डर भी रहता है कि कहीं मेरे बच्चा खो ना जाए, कहीं मेरा अबॉर्शन ना हो जाए, कहीं मेरा मिसकैरेज ना हो जाए, ये डर, कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, ये सोच सोच के घबराती है। याद रखना, जब बच्चा पेट में घूमता है तो वो देखकर खुश होती है, माशाअल्लाह मेरा बच्चा घूम रहा है, हंसते रहती है, अपने पेट पे हाथ रख के हंसते खिलते रहती है। तो दुनिया में आएगा तो कैसे घूमेगा, कितनी मोहब्बत करूंगी मैं अपने बच्चे से, कितना प्यार से उसे खिलाऊंगी, कितने प्यार से उसे पिलाऊंगी, जो उसे पसंद होगा वो खिलाऊंगी, जो उसे पसंद होगा वो पिलाऊंगी। ये नहीं सोचती माँ कि मुझे जो पसंद होगा उसे वही खिलाऊंगी, मुझे जो पसंद होगा वही पिलाऊंगी, नहीं, जो उसे पसंद होगा वो करूंगी मैं। पता चल रहा है ना माँ की ममता कैसी होती है। अल्लाह ने इतनी मोहब्बत डाली, इतनी मोहब्बत डाली होती है माँ के दिल और दिमाग में, आप सोच भी नहीं सकते, याद रखना सोच भी नहीं सकते। उस वक्त औरत का मन चिड़चिड़ा हो जाता है दर्द और तकलीफ की वजह, फिर भी सबके लिए चिड़चिड़ी जरूर हो जाती है, अपने बच्चे के लिए वही मोहब्बत करते रहते हैं जो उसे करना चाहिए, वही ममता होती है जो उसकी होनी चाहिए। फिर धीरे 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 वक्त करीब आता है, करीब आते 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 एक वक्त कभी कभी गलती से उस वक्त अगर गैस की प्रॉब्लम हो गई ना औरत को, इतना दर्द होता है पेट में, कोई मजबूरी है उसकी, कोई हाई लेवल की, कोई हाई एनर्जी की, कोई हाई क्या कहते हैं दवाई नहीं खा सकती, एमजी कह लो या हाई एमजी की कोई दवाई नहीं खा सकती। क्यों? बच्चे को नुकसान होगा। अगर उस वक्त औरत में कहीं दांत को दाढ़ कह लो या मुंह में दांत होते उसमें अगर दर्द हो जाता है, पता है ना आपको, अगर किसी का दांत दर्द हो जाता है क्या हालत होती है उसकी। दांत के दर्द की वजह से पूरा सर, लगभग आधा सर या पूरा हिस्सा दर्द होता है। उतना दर्द होने के बावजूद भी वो दवाई नहीं खाती। क्यों? सिर्फ पेन किलर खा सकती थी वो, सिर्फ इसलिए नहीं खाती क्योंकि मेरे बच्चे को इससे नुकसान होगा। अगर सर दुखता है तो दवाई नहीं खा सकती, क्यों? ताकि मेरे बच्चे को तकलीफ होगी। बुखार आती है तो बर्दाश्त कर लेती है, बदन में दर्द होता है तो बर्दाश्त कर लेती है, कैसी भी क्यों ना तकलीफ हो सब बर्दाश्त कर लेती है, सिर्फ और सिर्फ अपने औलाद के लिए। फिर धीरे 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 वक्त आते हैं, करीब आ जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आखिरी वक्त में डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर कहते हैं, अगर गलती से डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे के पैर सामने है, सर पीछे है, अल्लाह अकबर, तब तो क्या कहने। जब औरत को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपको मेरी जबान घर खा रही है बोलने के लिए, तो सोचो कितनी तकलीफ होती होगी उस माँ को, उस औरत को।
जिसने एक वक्त में अगर उसे छोटी छुरी भी लग जाती है ना तो कितना दर्द, कितने बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ा भी हाथ जल जाता है ना तो बर्दाश्त नहीं करती, थोड़े भी हाथ को खरोच में लग जाए तो बर्दाश्त नहीं करती उसके हाथ पर। यहाँ पे तो ऑपरेशन के लिए बच्चे को जब, माँ को जब लेके जाते हैं तो ऐसा इंजेक्शन करते हैं, वो इंजेक्शन एक मर्तबा औरत पे कर दिया, औरत को लगा दिया, जिंदगी भर का दर्द है उस औरत के लिए। उसके बाद जो कमर का दर्द शुरू होगा ना औरतों को, मरने तक, जब तक वो जिंदा है तब से लेकर मरने तक वो दर्द खत्म नहीं होगा। कितनी भी दवाइयां लेना है ले लो, कितनी मेडिसिन खाना है खा लो, जो करना है कर लो, वो दर्द खत्म नहीं होगा। याद रखना, इतना खतरनाक साइड इफेक्ट होता है उसका। अगर 40 के पार हो गई उम्र, 40 पर 5 साल, 40 पर, तब तो कहने क्या, इतना दर्द, इतना बर्दाश्त, हालांकि तब तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिलीवरी के बाद नहीं होता, डिलीवरी के बाद भी होता है, लेकिन उस उम्र को पहुंच गया 40 के बाद तब तो इससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। तरह तरह के बदन में हड्डियों में दर्द शुरू होता है और कमर में तो हिसाब नहीं होता दर्द होता है। उसके बाद ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन जब, क्योंकि आपके अगर हाथ को कोई छुरी लेके थोड़ा सा काट दे, बर्दाश्त कर सकते हैं? बताना मुझे कमेंट में कौन कौन बर्दाश्त कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो बताना मुझे कमेंट में कौन ऐसा बंदा है जो हाथ अपना काट सकता है, जो बर्दाश्त करके हाथ पे छुरी चलाए और उफ भी ना करे, बर्दाश्त कर ले। नहीं कर सकता है ना? याद रखना, जब माँ का ऑपरेशन होता है लड़की का तो उसके पेट को काट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बस थोड़ा छुरी लगा, नहीं, पूरी तरह से पेट को जितना हिस्सा काटना होता है डॉक्टर को उतना हिस्सा पूरा से काट के बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अल्लाह अकबर, कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी औरत को। हाँ, बेहोशी की हालत में कुछ पता नहीं चलता हुआ था, जब बेहोशी से उठ जाती है तब कितनी देर रहेगा वो इंजेक्शन का असर तो खत्म होना है ना एक दिन, चाहे कितना भी हाई पावर का दे दो आप। तो सोचो तब क्या हालत होती होगा उस माँ की, कितना दर्द होता होगा उस माँ को जब वो बेहोशी से बाहर निकलती। उसके बाद उसके पेट को टांके लगाए जाते हैं, सिल दिया जाता है। उसके बाद उठने में तकलीफ उसे, बैठने में उसे तकलीफ, उसके बाद जिंदगी भर वजन नहीं उठा सकती। जरा तेज चलने से गलती से टाके खुल गए, अल्लाह अकबर, क्या बताऊं मैं। ये तो हुआ ऑपरेशन की डिलीवरी का। उसके बाद ऑपरेशन डिलीवरी में कई इंजेक्शन होते हैं ताकि वो जख्म टाके सूखने के लिए, कई दवाइयां होती है, सब कुछ खाती है वो। क्यों? ताकि मैं अगर हेल्दी रहूंगी तो मेरा बच्चा भी हेल्दी रहेगा। याद रखना अच्छी तरह से। अगर जब हॉस्पिटल ये हुआ सिजेरियन का, ऑपरेशन का, अगर डॉक्टर के पास बच्ची को लेके जाते हैं लड़की को, डॉक्टर कह देगा नहीं बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अल्लाह, वो जो ऑपरेशन का दर्द था ना वो तो सिर्फ इसके सामने 10% है। कितने? सिर्फ 10%। 90% का जो ये दर्द है ना, अगर ये दर्द लाखों मर्दों में बांट दिया जाए ना तो लाखों मर्द मिलकर ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना दर्द होता है मां को उस वक्त, याद रखना, आप अंदाजा लगा नहीं सकते। जब डिलीवरी का वक्त आ जाता है, औरत को दर्द शुरू हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी का, अल्लाह, उस वक्त कहा जाता है कि औरत जो है मौत के मुंह से वापस निकल कर आती है। मौत के मुंह से क्यों? अगर आपको मार के आपके बदन की 114, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो माफी चाहता हूं, 114 हड्डियों को तोड़ दिया जाए, क्या हालत होगी आपकी? आप मुझे बताना कमेंट में कि कितनी हड्डियां होती हैं बदन के जिस्म में, इंसान के बदन में। उसमें से अगर 214 हड्डियों को आपके तोड़ दिया जाए, बर्दाश्त करोगे? एक सेकंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। 214 छोड़ दो, कहीं गलती से गिर गए, आपकी हड्डी टूट गई, टूट बस क्रैक हो गई, तो आपके बड़े से बड़े पहलवान की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कितने बलवान ताकतवर क्यों ना हो, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। यहाँ के तो एक माँ को जो है 214 हड्डियां टूटने का दर्द होता है, इसीलिए तो कहते हैं मौत के मुंह से निकल कर वापस आती है। तो सोचो कितनी तकलीफ होती होगी, कैसा दर्द होता होगा। ऐसा दर्द होता है, ऐसी तकलीफ होती है, अगर कोई मर्द देख ले तो उसके आंखों आंसू क्या, वो बेहोशी के वहीं पे गिर जाए और जिंदगी में दोबारा कभी ना उठे। इतना दर्द। पूछो, या अगर कोई शोहर देख रहा है वीडियो तो पूछो अपनी बीवी से कैसा दर्द होता है। अगर यहां तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो, अच्छे वीडियो बनाए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और सबसे पहले हमारी वीडियो आप देख सके। तो याद रखना अच्छी तरह से। फिर वो दर्द बर्दाश्त करते बर्दाश्त करते रहती। लेटने में नहीं होता, बैठने नहीं होता, खड़ने नहीं होता, पलटने नहीं होता, चलने नहीं होता। इतना भयानक दर्द होता है कि अंदाजा नहीं।
और उसमें से भी अगर डिलीवरी जल्दी नहीं हो रही तो डॉक्टर एक इंजेक्शन करते हैं। वो इंजेक्शन करने के बाद अल्लाह उस दर्द में 2 से कई गुना इजाफा हो जाता है। 100% अगर वो दर्द हो रहा है तो 500 से 1000% इजाफा होकर ऐसा दर्द होता है कि उस वक्त बस एक ही चीज होती है कि मर जाए, बस ये दर्द खत्म हो जाए, इसी वक्त मुझे मौत आ जाए, ये दर्द खत्म हो जाए बस, क्योंकि मौत ही है वो दर्द को खत्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, माँ वो नहीं सोचती। माँ उस वक्त क्या सोचती है? माँ बस मुझे दर्द हो रहा है, बर्दाश्त कर रही हूं, मेरा बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए, मेरा बच्चा सही सलामत दुनिया में आराम से मेरी डिलीवरी हो जाए, विलादत आराम से हो जाए, मेरा बच्चा हेल्दी होते हुए सेहतमंद हो, बस सेहतमंद हो, यही दुआ करती। अल्लाह अकबर, इतने दर्द में सिर्फ यही चाहती, कैसे होगा मेरा बच्चा, जब बाहर निकलेगा तो मैं देखूंगी। जब उसके बाद दर्द बर्दाश्त करके, बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त करके, बहुत 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 सारी, पहाड़ भी इतना बर्दाश्त नहीं करता, कई पहाड़ भी इतने बर्दाश्त नहीं कर सकते, उतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद एक औरत अपने बच्चे को दुनिया में लाती है। जब बच्चा आता है दुनिया में तो माँ जब बेहोश होती है, या जो भी नींद आती है, जो भी आती है, जब होश में नहीं रहती, कुछ औरतें बेहोश, कुछ औरतों को नींद आ जाती है, तो क्या होता है, जब माँ को लाके बेड पे सुला दिया जाता है तो बच्चा जो दुनिया में आया होता है उसे डॉक्टर लेके क्लीन करके, पाक साफ करके माँ के पास लेके आते हैं। जैसे ही माँ को होश आता है ना, तो माँ का पहला सवाल क्या होता है? डॉक्टर मेरा शौहर कैसा है? नहीं। डॉक्टर मेरे भाई कैसा है? नहीं। डॉक्टर मेरी बहन कैसा है? मेरी बहन कैसी? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर मेरे माँ बाप कैसे? कभी नहीं, कुछ भी नहीं पूछती वो एक सवाल पूछती है मुस्कुराते हुए, डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा है? अगर वो चाहती ना तो ये सोच सकती थी, भाई रे भाई नहीं बस होगा, इतना दर्द बर्दाश्त किया मैंने, इतने इंजेक्शन लगवाए, ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल हुई तो नॉर्मल हुई, जो भी हुआ सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने, अब बस, अब कोई जरूरत है बस मैं ठीक हो जाऊं, मैं हेल्दी हो जाऊं, बस भाई अब दोबारा कभी सोचूंगी नहीं। ये सोच सकती ना? नहीं। ये सोचने की वजह वो ये सोचती है, पूछती है डॉक्टर को कि डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा है? और बहुत सारे कुर्बानी रहती है माँ। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको। इसके बाद जो मैं बताऊंगा ना, आपको यकीन जानो, आपकी आंखों से अगर आंसू नहीं आए तब कहना। अब तक तो आ ही जानी चाहिए आपकी आंखों में आंसू, अगर नहीं आए अब तक तो बड़ा ताज्जुब है आप पर। अगर आगे की वीडियो में नहीं आए ना तो याद रखना आंखों में आंसू जरूर आएंगे आपके। तो बस आज के इस वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी माओ की इज्जत करें। अस्सलामु अलैकुम।